यूपी का जिला बहराइच सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल रहा है। मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में हुई कहासुनी के बाद इलाके में हिंसा फैल गई। नतीजा ये रहा कि इस हिंसा में एक युवक की मौत के बाद बहराइच दंगों की चपेट में आ गया, जिसके बाद खूब आगजनी की गई, घरों को आग लगा दी गई, मुसलमानों के घरों में लूटपाट की गई, जिसको लेकर कई मीडिया चैनल्स ग्राउंड पर मौजूद हैं, मुसलमानों से बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन लोग होते हैं जो शांत माहौल को हिंसा का माहौल बनाकर निकल जाते हैं? कहां से इन लोगों को लाया जाता है? क्योंकि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी बेवजह दंगों की आग में खुद को झोंकना नहीं चाहता है। सबको शांति से रहना पसंद है, लेकिन फिर भी क्यों हिंसा का माहौल बनाया जाता है? क्यों कुछ लोग मस्जिदों के सामने जाकर नाचते हैं, मुसलमानों के घरों पर चढ़कर भगवा झंडा लगाते हैं? आखिर इन लोगों को कहां से मोटिवेशन मिलता है और कौन लोग इनके पीछे होते हैं? ये वो सभी सवाल हैं जिनकी जांच होना बहुत जरूरी है। दरअसल 13 अक्टूबर को बहराइच जिले के हरदी थाना क्षेत्र के महाराजगंज बाजार से प्रतिमा विसर्जन यात्रा निकाली जा रही थी। यात्रा के दौरान डीजे बजाए जा रहे थे। डीजे पर कुछ ऐसा बजाया जा रहा था गाना जिससे कि तनाव की स्थिति बन गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस गाने का विरोध करते हुए इसे बंद करने को कहा था। यहीं से सारा बवाल शुरू हो गया था। इस यात्रा में शामिल 22 साल के रामगोपाल मिश्रा एक घर की छत पर चढ़कर वहां लगे हरे झंडे को उतारकर भगवा झंडा लहराने लगे, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई थी। लेकिन वीडियो वायरल होने से पहले रामगोपाल मिश्रा की हत्या की खबरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसके बाद बहराइच में हिंसा फैल गई, जमकर आगजनी की गई। गुस्साए लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। लेकिन इन घटनाओं के बीच वहां पर रह रहे मुसलमानों के क्या हाल हैं? इन लोगों ने कैसे खुद को आग से जलने से बचाया था? कैसे मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया? इसको जानने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया, आज तक और न्यूज़ लॉन्ड्री की कई वीडियो वायरल हो रही हैं, जिसमें वो मुसलमानों से बात कर रहे हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री ने ग्राउंड पर की गई लोगों से बात की है, जिसमें मुसलमान कह रहे हैं कि हम लोग घटना वाले गांव से 3 किलोमीटर दूर रहते हैं, हम लोगों की कोई गलती नहीं है, बस मुसलमान हैं, कुछ नहीं रह गया, दुनिया जल गई हमारी, पूरा घर जला दिया गया है, बच्चों को भी फूंक देते, हम लोगों की कोई गलती नहीं है, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, एक दिन का खाना तक नहीं छोड़ा हम लोगों के पास, वो भी जला दिया गया। हमारे साथ ये इसलिए किया गया क्योंकि हम मुसलमान हैं। सोचिए दोस्तों, पीड़ित न्यूज़ लॉन्ड्री से बात करते हुए कह रहे हैं कि बच्चों को भी जला देते अगर मौके से बच्चों को नहीं हटाते। आखिर क्यों लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि वो किसी की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं? क्या देश में कानून नहीं है? क्या देश में पुलिस नहीं है? फिर क्यों कानून को हाथ में लेकर मुसलमानों के घर को जलाया जाता है, उनकी पूरी जीवन की पूंजी को जलाया जाता है? न्यूज़ लॉन्ड्री के अलावा न्यूज़ 18 इंडिया ने भी मुसलमानों से बात की, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें लोग बोल रहे हैं कि हजारों लोगों की भीड़ पेट्रोल डीजल लेकर हमारे घर में घुसी तो मैंने अपनी बीवी बच्चों की जान बचाने में हम लोग लग गए, भीड़ सब लूट कर ले गई, घर को आग के हवाले कर दिया, बस हमारी जान बची है और जो कपड़े हमने पहने हुए हैं वो बाकी बचे हुए हैं, बाकी सब खत्म हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब बहराइच में तनाव की स्थिति बन रही थी तो प्रशासन क्या कर रहा था? अगर जब भी हालात पर काबू पा लिया गया होता तो शायद ना ही गोपाल की हत्या होती, जिस तरह से भीड़ उसे उकसा रही थी। अगर वो मुसलमानों के जो घर थे उस पर चढ़कर भगवा झंडा नहीं लहराता तो शायद उसकी मौत नहीं होती, और ना ही जिस तरह से बहराइच में मुसलमानों के घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, लूटपाट की जा रही है, वो होती। बच्चों तक का ख्याल नहीं रखा गया, बेकाबू भीड़ ने बिना सोच समझे आग लगा दी। आखिर क्यों ऐसे हालात बनाए जाते हैं? क्यों शांत माहौल को हिंसा की चपेट में लाया जाता है? आखिर किसको इससे फायदा होता है? आज तक ने भी बहराइच के मुसलमानों से जाकर बात की है, वो लोग भी अपनी आपबीती सुना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों ये सब किया जाता है? ये कौन लोग होते हैं जो हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें कौन मोटिवेट करता है? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।